So, first of all, a very good morning and a very happy Independence Day. So, आज 15 अगस्त है एंड आई होप आप सब ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर होंगे एंड अ वेरी वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आई होप आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आज फ्रेश होके अपने अपने गोल्स को एक बार फिक्स करें और कंट्रीब्यूट करें हमारे नेशन के डेवलपमेंट में, किसी भी सेक्टर से हो, टीचिंग या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी डिफेंस, किसी भी सेक्टर से हो, एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हमारा टैलेंट है उसको हम देश के लिए कुछ ना कुछ यूटिलाइज करें। स्टार्ट करते हैं विद सेशन दैट इज ऑन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया था पिछले वीडियो में इट वाज कंप्लीटली ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा अगर हम समझें तो ये वो पोषण है, वो न्यूट्रिशन है जिसमें जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain food from other organism become because they cannot synthesize their own food। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाने वाले हैं, ये अपना खाना खुद से ऑब्टेन नहीं करेंगे, ये दूसरे जीवों पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं? हमारे सारे के सारे एनिमल्स, फंगस और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। Heterotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms rely on other organisms for nutrition either directly or indirectly। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करेगा, डिपेंड होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। या तो वो डायरेक्टली किसी दूसरे जीव से अपना फूड ले रहा होगा या फिर वो इनडायरेक्टली किसी दूसरे जीव से अपना फूड ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हम या तो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या फिर हम एनिमल से लेते हैं। Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms are unable to synthesize their own food। यहाँ पे क्या है, ये दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं सिंथेसाइज मतलब बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मतलब जो हमारे प्रकृति नेचर में इनऑर्गेनिक चीजें हैं उनका यूज करके अपना फूड नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स के और थ्रू बनाए गए फूड पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि हम जो हेटरोट्रॉप्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम इनऑर्गेनिक चीजों को डायरेक्टली फूड बनाने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम दूसरों पे डिपेंड है। ऑल एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, वीनस फ्लाइट है, पिक्चर प्लांट, ये सब क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बताऊं तो जो इंसेक्टिवर्स प्लांट है, फॉर एग्जांपल हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है, ये होते तो ऑटोट्रॉफिक ही हैं, दे आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। बट होता क्या है कि ये वहां ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से मिट्टी के अंदर का जो नाइट्रेट है, मतलब जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए, वो नीचे चले जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उनकी रूट वहां तक ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एडेप्ट होते हैं इंसेक्ट्स में मौजूद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए बाय इंसेक्टिवरी। सो दिस इज द रीजन कि वो इंसेक्टिवर्स क्यों होते हैं। नेक्स्ट, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिसकी पहला टाइप होता है यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है? डेड प्लांट्स जो मरे हुए हैं या फिर डिकेइंग जो सड़ रहे हैं, उन एनिमल्स की बॉडी से जीव अपना खाना ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मशरूम है, अगर मैं बात करूं मशरूम की, तो मशरूम एक तरह का फंगस है जो डेड और डिकेइंग मतलब मरे हुए और सड़ रहे हुए जीव से अपना खाना ऑब्टेन करता है।
सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होगा और लास्ट में उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। फीडिंग ऑन और इनसाइड अ लिविंग होस्ट। देखो फॉर एग्जांपल ये एक जीव है जिसको हम होस्ट बोलेंगे। जस्ट अ मिनट। एक होस्ट होता है, जैसे कि मैं होस्ट हूँ और मेरे बालों में लाइस हैं, मतलब जुएं हैं। तो जुएं के लिए घर भी मैं हूँ, उनका फूड का जरिया भी मैं हूँ, और मेरे ऊपर रहेंगे और मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुझे होस्ट बोलेंगे, उनको पैरासाइट बोलेंगे। तो पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर रहें, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। लाइस इज अ पैरासाइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, फूड को निगलते हैं, उसके बाद फूड का प्रॉपर डाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो एमीबा और ह्यूमंस में होता है। नेक्स्ट कम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, अपना खाना वगैरह शेयर करते हैं, और ऐसे रहते हैं कि वो दोनों एक बॉडी बन जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट्स। लाइकेन में जो एल्गियो फंगी माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट होता है वो, तो ये सब उसके एग्जांपल है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम डीपली पढ़ेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, लेट मी चेंज माय मार्कर। In saprophytic mode of nutrition, organisms obtain nutrients from dead and decaying organic matter। तो जो मैटर सड़ रहा है या फिर मरा हुआ है, उससे जीव अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना ये फूड लेते हैं। इन जीवों को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है। इन सेप्रोफाइट द डाइजेस्टिव प्रोसेस entails dissolving complex organic materials into less complex nutrients outside their body by releasing their digestive system। देखो होता क्या है कि जो ये मशरूम्स हैं, राइजोपस है, कुछ बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीव सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये अपनी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स या डाइजेस्टिव जूसेस को निकालते हैं जो डेड बॉडी या जो डिकेइंग बॉडी है उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व गला देगा। उसके बाद से जो कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में ब्रेक हो चुकी होगी आफ्टर गलने के बाद, फिर उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, इनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस में डिसॉल्व किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू लेस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करके। उस और वो जूसेस उन कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिसॉल्व कर देंगे सिंपल पार्ट में, और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, प्रोटीन, लिपिड्स और जो कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कौन कौन से, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये ब्रेक होंगे लेस कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिनको इजीली एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द ऑर्गेनिज्म दैट इज डूइंग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कुछ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अगर मैं के मेंबर्स या ग्रुप्स बताऊं कौन कौन करता है ऑर्गेनिज्म, तो एक होता है हमारा फंगल सेप्रोफाइट्स। मतलब जितने भी फंगस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम फंगल सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, कि मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, ये फंगस। बैक्टीरियल सेप्रोफाइट्स, बैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, जो अलग अलग डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड हो सकते हैं, या कभी कभी सेप्रोफाइट हो सकते हैं, म्यूकर और एस्परगिलस, ये भी फंगस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? Parasites are organisms that feed on simple nutrients from the body of another organism called the host and cause harm to it। ये वो जीव हैं जो दूसरे साधारण से जीवों के ऊपर डिपेंड होंगे, उनसे उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, और उन जीवों को हम होस्ट बोलते हैं। और ये जो पैरासाइट्स हैं, होस्ट को लास्ट में
हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइस और टिक्स, टिक्स होते हैं डॉग्स वगैरह में, लाइस होते हैं ह्यूमंस के ऊपर हो सकते हैं और भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये बॉडी के बाहर मतलब हमारे बालों में, हमारी बॉडी में रह के एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं, तो इनको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। जबकि एस्कैरिस और राउंड वॉर्म जैसे जो ये हमारे प्लेटी हेलमेंथीज और हमारे जो ये एस्केल हेलमेंथीज हैं, ये बॉडी के अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं, इनको हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। जो पैरासाइट्स हैं या तो वो एक्सटर्नल होंगे या फिर वो इंटरनल होंगे, यानी मतलब बॉडी के बाहर से आपको हार्म करेंगे, आप पे डिपेंड रहेंगे फूड के लिए, या तो बॉडी के अंदर से आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे और आपको हार्म करेंगे। फ्यू एग्जांपल्स जो है पैरासाइट्स के, उनमें से एक है हमारा एस्कैरिस। ये होता है हमारा राउंड वॉर्म, ठीक है, जो कि ह्यूमन की गट यानी ह्यूमन की जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर रहता है, और एक बीमारी कॉज करता है, इसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। क्या बोलते हैं हम? एस्केरियासिस बोलते हैं। टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है हमारा एंडोपैरासाइट। हमें 11th क्लास में जो मैं आपको लेक्चर्स लूंगा उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स पढ़ने को मिलेगा, ऑब्लिगेटरी, फैकल्टेटिव, परमानेंट, टेम्पररी। लेकिन ये जो मेन दो हैं वो अभी 10th के लिए ठीक है। तो द पैरासाइट इन्फेक्ट द होस्ट बॉडी एक्सटर्नली, ये होस्ट की बॉडी को बाहर से इन्फेक्ट करते हैं, तो इनको हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि रिंगवॉर्म, बेड बग्स, लाइस, ये सब। एंडोपैरासाइट ये होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं इंटरनली, फिर उसके बाद उससे अपना फूड लेते हैं, तो इनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ये एग्जांपल टेप वर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया। ये जो सारे मैं कंटेंट आपको डिलीवर करता हूँ ना लेक्चर्स में, ये मैंने पूरा रिसर्च पेपर्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह से लिया होता है। तो कई बार उसकी ये साइड देखो, इस तरह से आपको साइड दिख जाती है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को पहले हम इंजेस्ट मतलब अपने माउथ में लेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर डाइजेशन स्टेप्स होंगे, प्रोसेस होगा। इट इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। जस्ट अ मिनट। द बॉडी एंड प्रोसेस इंटरनली, पहले हम बॉडी को फूड को अपने माउथ में लेते हैं, मतलब इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद अंदर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। सिंपल न्यूट्रिएंट्स, देखो पहले कॉम्प्लेक्स रोटी खाई, अंदर गई रोटी, उसके बाद वो टूटेगी बाय डाइजेशन, फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हैं उनसे सिंपल हम न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, तो उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सिंपल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी आफ्टर डाइजेशन। और जो आपका जो डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, अनडाइजेस्टेड रहता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये एप्स हो गए, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब क्या करते हैं? हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरामीशियम जो सिंगल सेल वाला जीव है, एमीबा ये जो प्रोटोजोआंस है, ये भी क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं पिछली साइड का है पैरासाइटिज्म का, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको शायद, आई होप, येलो येलो प्लांट है, ये है कस्क्यूटा। ये क्या है? कस कटाई बोलते हैं, कस कटाई बोलता हूँ मैं इसको। इसको डॉडर बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये एक होलो मतलब एक कंप्लीट पैरासाइट है जो पूरी लाइफ तक एक प्लांट के ऊपर चढ़ा रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा और बाद में उसको सुखा देगा, ठीक है। रिलाइज इंटरनली इंटायरली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब पूरी तरह के अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, उस प्लांट को सुखा देता है पूरा। तो कसकटा क्या है हमारा? एक होलो पैरासाइट है, जो कि ये पैरासाइट है, एच नहीं है यहाँ पे। इसको हम डॉटर भी बोलते हैं। अगेन हम पढ़ेंगे, हमारे जो हम पढ़ रहे थे दैट इज हेड होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसका एग्जांपल है अमीबा के अंदर दिया गया आपकी एनसीईआरटी में भी। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। यहाँ क्या होगा? अमीबा फूड पार्टिकल को
निकलेगा। ठीक है, देखो इसने ये क्या किया, थोड़ा अपना ये स्ट्रक्चर इसको बाहर निकाला, इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। जो इसकी साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, फिंगर बना रहा है। सीडोपोडिया, पोडिया मतलब फीट, पैर, सीडो मतलब झूठा। तो ये फॉल्स फीट है इसके, जो कि खाने को बंद कर रहे हैं। ये फॉल्स फीट है और ये खाने को अंदर ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। अमीबा इंगल्फ फूड पार्टिकल यूजिंग एक्सटेंशंस कॉल्ड सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया का यूज करके फूड को इंगल्फ, निगलता है। फिर होता है डाइजेशन। ठीक है, अब ये फूड अंदर आ गया है, तो ये क्या बन गया है, फूड वैक्यूल। ठीक है, जो ये अंदर वाला एरिया को फूड वैक्यूल बोलेंगे, और उसके अंदर क्या है, हमारा फूड पार्टिकल है। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन। फूड इज क्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को, फूड को फूड वैक्यूल के अंदर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ कुछ एंजाइम रिलीज किए जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये फूड ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप आएगा, एब्जॉर्प्शन। अब जो भी न्यूट्रिएंट है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फ्रॉम द फूड वैक्यूल। जो भी अच्छी चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको एमीबा के पूरे सेल में इक्वली डिवाइड कर, बांट दिया जाएगा, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इजेशन, जो वेस्ट बचा, जो भी वेस्ट पार्ट है उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल्ड फ्रॉम द एमीबा। ठीक है, जो वेस्ट पार्ट उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट में हमें करना है ह्यूमन डाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर और आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मुझे डीएम कर दीजिए।